27वीं आईनी तरमीम का हतमी मुसव्वदा फाइनल, जजेस के तबादले मुकदमात और सदारती इस्तिस्ना के नुकात पर डेडलॉक खत्म। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। सेनेट के इजलास में कुछ ही देर बाद वोटिंग होगी। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ आईनी तरमीम का बिल पेश करेंगे। कहते हैं कुछ तब्दीलियाँ करके मुसव्वदे को हतमी शक्ल दे दी। अब मुसव्वदा प्रिंटिंग के लिए भेज दिया गया है। नंबर्स पूरे हैं तो आईनी तरमीम कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ कानून और इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम के बुनियादी मुसव्वदे की मंजूरी दी। सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम का मामला आज घटाए में पड़ने का खदशा। हुकूमत की सेनेट अरकान की तादाद पूरी करने के लिए कोशिशें तेज। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी भी वोट कास्ट कर सकते हैं। हुकूमत को तरमीम पास करवाने के लिए 64 अरकान की ज़रूरत। इस वक्त चेयरमैन सेनेट का वोट शामिल करके भी हुकूमती अरकान की तादाद 63 है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने भी आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे होने का दावा कर दिया। सहाफ़ी के सवाल पर कहा इंशाअल्लाह नंबर पूरे हैं। नेशनल पार्टी की हिमायत बारे बोले वोटिंग होगी तो पता चल जाएगा। तहरीक इंसाफ 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ डट गई। सेनेटर अली जफर कहते हैं पूरी कोशिश करेंगे कि सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम पास ना हो। इस्तिस्ना के खिलाफ हैं। जिसने जुर्म किया उसे कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। कोई शख्स सिर्फ ओहदा लेकर छूट नहीं पा सकता। मजहब का कानून भी यही कहता है। जिन्होंने ऑपोजिशन करनी है ऑपोजिशन करेंगे, जिन्होंने वोट देना है वो वोट देंगे। डिफेंस हवाले से जो तरमीम के हवाले से बाकी तमाम चीज़ें पूरी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 27वीं तरमीम पर जिन्होंने वोट देना है वो देंगे, जिन्होंने नहीं देना वो ना दे। कहा वोट डालने के लिए रुकन का ऐवान में होना ज़रूरी है। बदकिस्मती से इरफान सदीकी बीमार हैं। तरमीम के हवाले से तमाम तर तैयारी मुकम्मल है। आर्टिकल 6 क्या है और ये जो इस्तिस्ना है वो तो उनको जो एजाज़ दिया गया है एज हीरो ऑफ द नेशन उससे मुतल्लक है कि वो वापस नहीं लिया जा सकता। लीगी सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि फील्ड मार्शल को इस्तिस्ना देने से आर्टिकल 6 ख़त्म नहीं होता। हुकूमत के पास तरमीम मंजूर कराने के लिए मुकम्मल नंबर गेम मौजूद है। 65 अरकान की हिमायत हासिल है। इत्तेहादियों से हमारी मुलाकात बहुत मुस्बत रही। मौलाना के वोट के हवाले से सूरत हाल कुछ देर में वाज़ेह हो जाएगी। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह अमल वली खान की ताहयात इस्तिस्ना न लेने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। कहा किसी को एहतसाब से बालातर नहीं होना चाहिए। हमें फ़ख्र है कि हमारे वज़ीर आज़म ने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया। अगर पार्लियामेंट सदर मुमलिकत को इस्तिस्ना देती है तो अच्छी बात है। कोई डेडलॉक नहीं है। पार्लिमानी कमेटी की प्रोसीडिंग्स आपके सामने हैं। वोट पूरे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे किसी किस्म का कोई अभाव नहीं है। हमारा किसी के साथ कोई डेडलॉक नहीं। पार्लिमानी कमेटी की कार्रवाई सबके सामने है। वज़ीर इत्तलात तारड़ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म का इस्तिस्ना ना लेने का फैसला एक अहसन इक़दाम है। तरमीम विफाक के लिए बेहतर गवर्नेंस और दिफाई तौर पर पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए की जा रही हैं। पूरी दुनिया में रियासत के सरबराहान को इस्तिस्ना हासिल होता है। आईनी अदालत के क़याम अदालती इस्लाहात का हिस्सा है। तरमीम पर वोटिंग के लिए किसी को डिग्गी में लाने की ज़रूरत नहीं। हमारे पास ज़ायद वोट हैं। समझें 27वीं तरमीम मंजूर हो चुकी। सेनेटर फैसल वावरा का बड़ा दावा। कहा मुस्तक़बिल में 28वीं आईनी तरमीम भी आएगी और मंजूर होगी। 28वीं तरमीम से मुल्क की दिफा और जमहूरियत मज़ीद मजबूत होगी। जो भी डंडे और बदमाशी की सियासत करेगा तो फेंटी लगेगी। ताहयात इस्तिस्ना न लेने के वज़ीर आज़म के फैसले की कदर करता हूँ। JUI रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं अगर 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई तो अल्लाह ना करे पाकिस्तान फेल हो जाएगा। पार्लिमान की वक़्त पहले भी नहीं थी, अब मजीद नहीं रहेगी।
बोले मौलाना फजलुर रहमान मुल्क से बाहर है, वापस आएंगे तो फिर फैसला करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी शदीद अलील हो गए। ज़राए के मुताबिक सांस की तकलीफ के बायस इस्लामाबाद के मुकामी अस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में जेर इलाज हैं। इरफान सिद्दीकी आज 27वीं आईनी तरमीम के लिए वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के लिए नाश्ता। गुज़िश्ता रात शहबाज शरीफ ने सेनेटर्स के एजाज़ में शाया भी दिया। वज़ीर-ए-आज़म का 27वीं आईनी तरमीम पर ताउन पर इज़हार तशक्कुर। कहा सदर आसिफ अली ज़रदारी और तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहान के मशकूर हैं। वफाक की मजबूती, मुल्क के वसी मफाद, सूबों के दरमियान हमआहंगी और गवर्नेंस बेहतर करने के लिए हम सब ने मिलकर कोशिश की। तमाम संग मिल बाहमी ताउन का नतीजा। नाश्ते और वोट का कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत ने कल यकीन दिलाया था कि आपकी तजावीज़ पर दोबारा गौर किया जाएगा। सेनेटर हिदायतुल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 27वीं आईनी तरमीम पर वोट देना है या नहीं, इसका फैसला तो पार्टी करेगी। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के चर्चे। सीनियर वकला और रिटायर्ड जजेस का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने का मुतालबा। खत में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने क़याम के बाद आज सबसे बड़े खतरे से दो चार है। कोई सिविल या फौजी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को अपना मातहत इदारा बनाने में कामयाब नहीं हुई। माजी में ऐसी कोई कोशिश भी नहीं हुई। अगर आप मुत्तफिक हैं ये पहली कोशिश है तो रद्द-ए-अमल देना सुप्रीम कोर्ट का हक है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह के वफाकी आईनी अदालत से मुतल्लिक दिलचस्प रिमार्क्स। कहा अगर कोई बहुत मुश्किल सवाल है तो हम केस वफाकी आईनी अदालत भिजवा देते हैं, वैसे भी हम बेचारे तो ऐसे ही हैं यहाँ। जस्टिस मंसूर के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कहकहे लग गए। सेनेट के बाद कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4:30 बजे होगा। 27वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली इजलास के एजेंडे में शामिल नहीं है। मोटर गाड़ियों की सनत की तरक्की का बिल और निजकारी कमीशन तरमीमी बिल 2025 मंजूरी के लिए पेश होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कैशलेस मईशत के लिए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ डिजिटल वॉलेट्स पर पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम अहदाफ को मुअय्यना मुद्दत में पूरा करने की हिदायत। कहा दुनिया डिजिटल मईशत की जानिब तेज़ी से गामज़न है, पाकिस्तान को आलमी बरादरी के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। मुल्क की मजबूरी सूरत हाल समेत सूबाई मामलात भी ज़ेरे गौर आए। 78 साल से जो इक़्तिदार पर काबिज हैं उन्हें अब जाना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का इस्लामाबाद में वकला की तकरीब से खिताब। कहा 1947 में पाकिस्तान का क़याम इस्लामी असूलों की बुनियाद पर अमल में आया। क़याम पाकिस्तान के वक्त तय हुआ कि आइन बनने के बाद निज़ाम को इस्लामी बुनियादों पर इस्तवार किया जाएगा। इस्लाम सिर्फ अकीदा नहीं बल्कि मुकम्मल निज़ाम हयात फराहम करता है। लाहौर में स्मोक की शिद्दत फिर बढ़ने लगी। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 394 पर पहुंच गया। सबसे ज्यादा AQI DHA के तरफ 820 रिकॉर्ड। भारतीय शहर दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरफहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 490 रिकॉर्ड। बांग्लादेश का शहर ढाका तीसरे और कोलकाता चौथे नंबर पर। बहावलपुर में फ़ज़ाई आलूदगी नापने के लिए 2 जदीद एयर इंडेक्स स्टेशन नस्ब। 30 करोड़ रुपए की लागत से इस्लामिया यूनिवर्सिटी और अब्बासिया बगदाद कैंपस में सिस्टम फ़ाल। स्टेशन 24 घंटे मिट्टी, स्मोग और मुज़र गैसेस की मॉनिटरिंग करेंगे। माहौलियाती माहिरीन के मुताबिक ये इक़दाम स्मोग के असरात कम करने में मददगार साबित होगा। हासिल शुदा डेटा से माहौल दोस्त पॉलिसीज़ की तैयारी में भी मदद मिलेगी।
वज़ीर आला मरियम नवाज COP30 में शिरकत के लिए ब्राज़ील के शहर बेल्जियम पहुंच गई। एक्सपर्ट पैगाम में कहा कि बेल्जियम शहर के रास्ते में चारों तरफ जंगलात फैले हैं। ये याद दिलाते हैं कि फितरत तवाज़ुन, सब्र और हौसले का सबक देती है। फितरत से सीखने को बहुत कुछ है। पंजाब को हरा भरा और महफूज मुस्तकबिल बनाने का सफ़र जारी है। दुनिया के सामने पंजाब की माहौल दोस्त कहानी पेश करेंगे।